आपसे कोई मनमुटाव करके गए हो मैच खेलने और वहां पे जाके 3-4 स्कोर में आउट हो गए और घर आए आपने कहा हूँ आ गया स्वाद? ऐसा हुआ है? लेकिन मैं वहाँ साइड में ही बैठी होती थी तो अच्छा। मैं उधर ही लुक दे देती थी, घर आने का टाइम ही हाँ उधर ही उधर से ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को लगता है इन लोगों पे इतना प्रेशर होता है कि आप गलती से भी ये बोल दो आपकी नेक्स्ट 3-4 दिन तो आपकी बात नहीं होगी। और मैं नहीं, ये हर कोई जो हु इज मैरिड टू अ क्रिकेटर विल से दैट कि अगर आप आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपको कितना मर्जी उस टाइम जरूरी है बात करना, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे याद है जब ये खेलते थे तो थोड़ा जाप करती थी तो खाती नहीं थी, जैसे ही आउट हुए चाउमीन मंगाओ, मंचूरियन मंगाओ, ये मंगाओ। मैंने कहा सेलिब्रेट कर रहे हो, आउट हो गया हूँ इस टाइम। ठीक है, फिर ऐसा दिमाग में भी आ जाता ना कि अच्छा मैं चुपचाप जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ, अच्छा खेल रहे हैं तो मैं यही ऐसा होता भी ना, थोड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं, फैंस को होते हैं। अगर आप खेल रहे हो तो वो एक जगह बैठे बोलते सुरेश भाई अच्छा खेल रहे हैं, मैंने सीट नहीं चेंज करनी। आप भी घर पे ऐसा करती हैं? इसके साथ तो बहुत हुआ है। इसको तो एक ही आईपीएल में एक ही कपड़े में ले जाते थे हर मैच में। अच्छा कि अच्छा इस ड्रेस जो पहन के आई थी तो अच्छा परफॉर्म हुआ था इससे। हाँ, तो लास्ट में लोगों ने लिख दिया कि भाई मैडम आपको एक ही ड्रेस है क्या? पर जया ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब कैरेक्टर्स की जो वाइफ्स हैं जब भी ये मैच खेलने जाते कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो उनका फोकस हटे या वो अपसेट हो। और ये मुझे लगता है ये बात हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए, चाहे किसी का हस्बैंड टीवी शो ही करता हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी भी महिलाएं इस वक्त घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं, खास तौर पे अंधेरी वेस्ट में बैठ के जो देख रही हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, जाते हुए पति को कुछ ना कहे, आके भले ही उसको लिटा के पीटे आप। मान लो आप 3 लोग खेल रहे हैं ये और आप तीनों बैठ के मैच देख रही हैं, मान लो एक बंदा फटाफट आउट हो गया तो आप अपनी सहेली को देख के बोलती कि ये क्या, या आप एक दूसरे को दिलासा देते कि कोई नहीं बहन, होता है, हर दिन एक सा नहीं होता, परसों ये भी उड़ गए थे तो ये बोलती हूँ कि चल तेरा वाला आउट हो गया, तेरा वाला तो रन बना है। तो एक्चुअली ये होता है। तो साक्षी भी हमारे साथ बैठी थी, साक्षी भाभी, तो जब माही भैया आउट हो गए थे और वो आए तो शी लाइक अरे यार ये क्या हो गया, एंड देन यू नो वी हैड टू से अरे कोई बात नहीं है, प्लस माही भैया तो वी लाइक अरे कोई बात नहीं। सो ऑफ कोर्स वी आल्सो से थैंक्स कि अरे जया उठना मत, कल यही कपड़े पहन के आना, यहीं खड़े रहना, तुम्हारी वजह से कपड़े बार-बार। अच्छा यही है, ये बोलते थे कि यही कपड़े पहन के आना। जैसे दिनेश है ना, इसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो टीचर को बोलते तेरे को मैं बाहर जाके देखता हूँ, ऐसा ही था ये। कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा है जो अंपायर को जाके बोलता हो 302 नंबर कमरा है ना, आता हूँ मैं रात को? पहले होता था भाई। हैं? हाँ पहले होता था ऐसे? पहले टाइम जब खेलते थे तो अंपायर, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कोई सनी भाई जब आपके शो में आए थे जी, तो पूछते थे जावेद मेरा साहब अपना लूल नंबर क्या है? तो पहले वो पूछते थे अंपायर भी, जैसे आप लोकल क्रिकेट खेलते हो, अंपायर रूल नंबर नहीं बताता था, अगर उसने गलत आउट दिया तो अच्छा कभी कभी जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको लगता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, अंपायर ने गलत दिया, तो वो बोलता है ना मुझे थर्ड अंपायर का। तो कभी अंपायर के जब आप सामने करते हो जो खड़ा होता है उसी के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो, ऐसा तो कभी ऐसा हो अंपायर ने गुस्से में बोल दिया हो कि तुम तो गए यार, थर्ड अंपायर को क्या कहीं चिढ़ जाते होंगे कि नहीं? नहीं होता भाई। अभी उनका आउट देने के तरीके से वो होता है कि अगर मैंने अंपायर ने आउट दे दिया और बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कहता चल तू, मैं तो पहले ही बोला था तू आउट है। Hello. हेलो जी, Hi, कैसे हैं आप? नमस्ते, myself Bindu. बिंदु जी। Hi husband, how are you? आज बड़ा मीठा बोल रही है, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता गिर गया था तेरे आज। इतनी मीठी तो कभी बोली नहीं है आज तक। मतलब अब रात को अगर पति बाहर घुमाने का वादा करेगा तो पत्नी तो मीठा बोलेगी, है ना? मैंने कितनी बार कहा है रात 8 बजे के बाद मेरी ट्वीट और मेरी बात इसको सीरियसली नहीं लेना। थका आ रहा आदमी जाता है बोल देता हाँ चलेंगे, कौन बहस करे? आपके सामने इतने बड़े क्रिकेटर्स बैठे, इनसे सीखो, इतने टफ मैचेस खेलते हैं लेकिन जब घर जाते हैं बीवियों के सामने सॉफ्ट हो जाते हैं। उनकी शादी भी मर्जी से हुई है, फर्जी नहीं हुई उनकी शादी। फर्जी से हुई है मतलब
अरे मैं पार्क में जाता था वॉक करने, ये मेरे पीछे पीछे आती थी। इसके पिताजी एक दिन आगे कहता, बेटा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। मैं भी इमोशनल हो गया। बाद में पता चला लखनऊ जा रहे थे, शाम को वापस भी आ गए इसके पिताजी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी ट्रैक सूट में हुई है और इसने मंकी कैप पहनी हुई थी। ये ना अभी बातें बना रहा है। ये और इसके घर वाले प्रॉपर रिश्ता लेके आए थे मेरा हाथ मांगने, और ये भी कहा था कि हम लड़की को बस एक जोड़ी में चाहते हैं, बस और इन्होंने एक जोड़ी का गलत मतलब ये माँ बाप की जोड़ी ले आई साथ में। अभी 1 साल से इधर रुके हुए हैं। सीरियसली अर्चना, मैं मजाक नहीं कर रहा। डोली में से ये बाद में उतरी, माता पिता पहले मेरे बेडरूम में घुस गए। फूलों वाला कमरा सजा हुआ, बोलता बेटा तुम्हारी तो नई शादी, तुम तो कहीं भी मना लोगे, हम सो जाए। ऐसे हरकतें करते हैं। बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीता और 4 बियर पी के सो रहा है अंदर। यार मेरे पापा के किडनी में स्टोन था यार, ये क्या बात हुई? ये पापा की किडनी में स्टोन है, माँ की किडनी में क्या फंसा जो अद्धा पी के बैठी है? झूठ बोलती हो तुम। यार एक सेकंड, डाइवर्ट मत करो बातों को। देखो मैंने वो सिलेक्ट किए 3 जगह, तो प्लीज बताओ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। There's Prague, Budapest and Thailand. डैडी तुम्हारे ने कभी दिल्ली नहीं देखी और कभी जम्मू गई हो तुम? तो जम्मू में हमारा कोई रहता नहीं है, वहाँ क्यों तो जाए? पराग में कौन सी तुम्हारी बुआ रहती है? जम्मू में कोई नहीं रहता। तो अच्छा ठीक है, सिंगापुर या लंदन ले चलो। ये कितने हैं? 2 उंगलियां हैं और इसका क्या? मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है। देखो तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क, आई हैव टू स्लीप। शर्मा जी एक चीज ना ध्यान रख लो कि यहाँ पे जितनी हीरोइंस आती है ना, जिनके साथ आप फ्लर्ट करते हो, वो सिर्फ हाँ करके चली जाएंगी, वो तुम्हारे साथ कोई घूमने नहीं जाएगा। ओके राइट? एक और बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सच मैं हूँ। आखिरी सच नहीं है तू। नाइस। तुम लोग बड़ा हो कर रहे इसके मायके से हो। आप बोलो। तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सच नहीं, तुम मेरी जिंदगी का कड़वा सच हो। लौकी लग रही हो तुम आज, पता है? लौकी इज वेरी हेल्दी। एनीवेज, कड़वा ना मैं सिर्फ तुमको लगती हूँ। प्रियंका, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों की तरह पति के साथ दुनिया देखूंगी, बट पति के साथ दुनिया, मैं क्या चश्मा हूँ जो मेरे साथ दुनिया देखोगे? खुद देखाओ जाके। तुम मुझे दुनिया नहीं दिखाने वाले। आज तक बैठ के शादी का एल्बम नहीं देखा इसने साथ में बैठ के। सो दुनिया आप तो बताओ दूर की भाई, बात है। अपनी खराब परफॉर्मेंस की कोई हाईलाइट देखता है? कभी नहीं। तो फिर मैं कहा, मतलब अर्चना मैम, really? मतलब एक सेकंड, ये तुम मोहल्ले की आंटियों जैसी बातें क्यों घुमा रहे हो? मतलब ये सब इंटरनेट पे सीख रहे हो कि तुम सच में आंटियों के साथ बैठने लगे हो? तुम्हारे पिताजी आंटियों के बीच में से उठे तो मैं बैठूं? उनके साथ बैठ बैठ के स्वेटर बुनना सीख गए इनके पिताजी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कुर्ता पजामा पहन के औरतों के बीच बैठे हो? वो पेटीकोट पहन के चले गए। सुनो, तुम लोग फालतू की बातें मत करो। तुम नहीं लेके जाने वाले ना हॉलिडे पे मुझे? नो। ठीक है, मैं फिर प्रियंका की तरह अपना बिजनेस शुरू करूंगी। तुम इन्वेस्ट करोगे, आई टेक टिप्स फ्रॉम हर। टिप्स मत लो, तुम कहीं से दवाई लो ताकि तुम मैं भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी जवानी वेस्ट जा रही है, लोग समझ रहे हैं कि शादीशुदा हूँ। मेरी जवानी का सेंसेक्स गिरता जा रहा है इस चक्कर में। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। थैंक यू सो मच दामाद जी, आपने मेरे आने से पहले ही मेरे ट्रेनर्स को बुला लिया। आप ट्रेनिंग ना लो, आप ट्रेन लो। बेटे के घर से निकलो फूलमती जी। देखो किसी की सास ऐसी होती है। और आप क्या फूलमती डायरेक्ट मम्मी को नाम से पुकार रहे हैं? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बिंदु, नाम लेने के लिए रखा जाता है, तू भी मेरा नाम लिया कर। क्या मम्मी 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 कहती रहती है? हाँ? अरे दामाद जी का लगता है मैं तुझसे ज्यादा यंग हूँ, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। है कि नहीं? सुरेश भाई, आपके सम्मान में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। वैसे अगर किसी के अपमान में कुछ देना हो, उसका कोई आइडिया है क्या? दामाद जी, मैं नहीं, दिलवाना है तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाओ। वुमन आईपीएल में जाने की सोच रही हूँ मैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? ये उम्र है तुम्हारी खेलने की। अरे लास्ट बच्चा 3 साल पहले पैदा करा है मैंने। कैसी बातें कर रही हो बताओ? और सुन, यही उम्र है सही में खेलने की, क्योंकि जवानी में खेलने जाओ तो 40-50 में रिटायर कर देते हैं। हाँ,
अब खेलने जाऊंगी तो कोई फिक्र ही नहीं है, रिटायरमेंट की तो उम्र ही निकल गई मेरी। भाई आपको कभी घर में ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना हो ना तो मेरी सासू माँ एज ए विकेट ले जाओ इनको। शर्मा जी क्या मम्मी तुम भी क्या बोले जा रही हो? तब से ससुराल है ये मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, प्लीज यार। मेरे तो इज्जत की कभी टेंशन ना ली बिंदु, तू किस पे गई है? हाँ? और हमेशा याद रख, हम बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। हाँ? अपना मुंह कब खोलो मम्मी। अरे मैं खोलती हूँ तो खुलता है, तेरा बंद मुंह भी ऐसा लगता है खुला हुआ है। है कि नहीं? क्या कर पा रही है? हाँ, ये Too good. क्रिकेट खेलना है, पता है क्रिकेट का बॉल कितना हार्ड होता है, मुंह पे लगेगा ना तब समझ में आएगा। बस बस बस, तेरे डैडी जी बड़े हार्ड हुआ करते थे, अब देख कैसे चूसे हुए रसगुल्ले जैसे हो गए। हाँ, नहीं तो पता है वो गली में फील्डिंग अच्छी करते थे। पापा क्रिकेट खेलते थे? अरे गली में मुझे पकड़ लेते थे, बदमाश कहीं से। हाँ, नहीं तो। होगी तुम्हारी फालतू बातें। और अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी वजह से। अरे रुक जा। ये सवाल मेरी तीनों भाभियों से है। ये आया है जनता की तरफ से। वो जानना चाहती हैं कि जो क्रिकेटर्स की बीवियां होती हैं वो भी क्या आम गृहिणियों की तरह इनकी पैकिंग करती हैं जब ये बाहर खेलने के लिए जाते हैं? लड्डू पैक कर दिए, इनके कपड़े, ये होता है? बिल्कुल, मेरी तो शादी इसलिए हुई थी कि मैं पैकिंग करूं। मेरे से पूछा एक दिन, तेरे को क्या लगता है कि हमारी शादी के बाद में क्या चेंज हुआ है? मैंने कहा मेरा पैक हो जाता सामान। एक्चुअली सेम हेयर, मेरी भी जब शादी हुई ना मेरी वाइफ सारा सामान पैक कर देती है, ज्यादा ही कभी कभी कर देती है। पर आप खुद जब पैकिंग करते थे ना पता होता था कि कौन से कोने में मोजा है, कौन से कोने में बनियान है। अब जाके सारा सूटकेस उल्टना पड़ता है ना जाके, कहाँ पे क्या पैक किया है। जैसे आप कभी शॉपिंग के लिए गई हो, रैना बाजी ने मारी है सेंचुरी और दुकानदार ने कहा कि आपके पति ने क्या खेला है, तो फिर आप बोलती हैं 200-150 रुपए डिस्काउंट। ऐसे करती कभी फायदा उठाया आपने? जाने से पहले हम लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट दे के भेजते हैं, ये लेके आना हमारे लिए। प्रियंका भाभी ने कहा था कि मैं ना हमेशा सुरेश के सारे मैचेस देखती हूँ। भाभी अब सच्ची है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है या आप क्रॉस चेक करती हो कि घर से तो बोल के गए खेलने जा रहा हूँ? स्टेडियम में ही खेल रहे हैं ना। देखो स्टेडियम में खेल रहे ना। मैं बहुत नर्वस होती हूँ जब ये खेलते हैं, तो अच्छा। बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देखती हूँ जब खेलते होते हैं। अच्छा उससे जी। पहले नहीं देखती हूँ, उससे बाद में नहीं देखती। आप देखती हैं अक्षय भाभी मैच सारे? क्रिकेट की शौकीन है आप? हाँ देखती थी, और आई मीन अभी भी देखती हूँ। तो अब कमेंट्री वाले मैसेजेस करती हूँ कि अच्छा अब जी। ये क्या बोल दिया, हाँ, ये अच्छा। एक्चुअली में ये बोल क्यों रहे बोल थे। रहे हो, ऐसे मैंने बोलना तो था। तब से वो स्मार्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया अच्छा। है। वो बीच में आ जाता है फीडबैक, अरे ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो गलत बात है। वो एक दिन तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा। आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का ही मैच था ये, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और थोड़ा प्रोफेशन को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूँ। मतलब ठीक है, देशभक्ति जी। अपनी जगह, पर मुझे लगा कि इंग्लैंड अगर बाद में चेस करेगी, चेस कर जाएगी, सो आई जस्ट सेड दैट। इन्होंने स्क्रीनशॉट करी, वी नीड टू टॉक, इट इज अ डेंजरस थिंग। ये मेरे दोस्त भी एक्चुअली भेज मेरी रहे हैं। फ्रेंड ने बोला दोस्त भी कि बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड ने अभी अभी बोला है कमेंट्री पे कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं अभी पता करती हूँ। मैं ना भैया भाभी को 2010 से जानता हूँ। तो मैं जब राजस्थान के लिए मैं पहली साल खेला तो भैया भी उस टाइम राजस्थान के लिए प्रोफेशनल खेले। अच्छा। तो मैं तब से भैया को देखता आ रहा हूँ। भैया उस टाइम भी बात करते करते टाइप कर देते थे कुछ भी। तो मैं- इतनी प्रैक्टिस हो हाँ गई। इतनी प्रैक्टिस। टाइम हाईएस्ट रन गेटर भी थे आकाश भैया। हाँ। राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीता भी था वो। अच्छा जी। तो आई थिंक 2 लगातार बैक टू दो बैक जीता लगातार था back to वो। back। तो उस टाइम ही दीपक उन्होंने वहां पर देखा, और उस टाइम दीपक ने एक मैच में 8 या 9 पहले विकेट मैच लिया था में, लगातार। फर्स्ट डेब्यू मैच। 8 आठ 10 रन देगा 8 ओहो वाह, क्या बात है।